So today we will study the physical properties of properties of haloalkanes. Physical properties of haloalkanes. Physical properties of haloalkanes. ठीक है, haloalkanes की physical properties आज मैं आपको पढ़ाऊंगा. What are haloalkanes? How they are prepared? It is already been discussed in the earlier lectures. So today we will be discussing physical properties of haloalkanes. ठीक है, तो इसकी फर्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी आ गई जी बॉइलिंग पॉइंट. बॉइलिंग पॉइंट. ओके, सो अब इनका कंपैरिजन है अल्केन से. जैसे एक अल्केन है CH4, ये अल्केन है, और एक अल्काइल हैलाइड है, इसी से बना लो CH3Cl. अल्काइल हैलाइड बोल लो, अल्काइल हैलाइड बोल लो, या इसको हेलोअल्केन बोल लो, कुछ भी है. ठीक है, तो इनके जो बॉइलिंग पॉइंट्स हैं, फर्स्ट कंपैरिजन करेंगे हम एल्केन्स के मुकाबले. तो अल्काइल हैलाइड या हेलोअल्केन्स के बॉइलिंग पॉइंट जो क्या नाम उससे अल्केन से ज्यादा है. सिंपल अल्केन से अल्काइल हैलाइड और हेलोअल्केन एक ही मतलब है. सिंपल अल्केन से हेलोअल्केन का बॉइलिंग पॉइंट क्या ज्यादा होगा. ठीक है, इसका रीजन क्या है? रीजन क्या है कि देखो, ड्यू टू more van der Waals forces. ठीक है, due to more van der Waals forces. Now what are van der Waals forces? You have studied in class 11th. They are physical forces. ठीक है, they depend upon the surface area. 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 ठीक है, तो जिसका सरफेस एरिया ज्यादा होगा, मान लो ये है A और ये है B. ठीक है, इनका इतना का हिस्सा कांटेक्ट में है. अब अगर इनकी शेप ऐसी होती, ये है A और ये है B. ठीक है, तो इनका ज्यादा एरिया कांटेक्ट में है, यहां पे छोटा सा एरिया कांटेक्ट में है, सरफेस थोड़ा सा कांटेक्ट में है, और यहां पे सरफेस ज्यादा कांटेक्ट में है. तो सिंपल कांटेक्ट की वजह से जो फोर्स क्रिएट होती है, दैट इज नोन एज वंडर वॉल फोर्स. सो हियर यहां पे वंडर वॉल फोर्स ज्यादा होगी. ठीक है, एज कंपेयर टू वंडर वॉल फोर्स हेयर यहां पे ज्यादा होगी, क्योंकि यहां पे सरफेस एरिया कांटेक्ट में ज्यादा है. सिंपल कांटेक्ट में जैसे दो चीजें जुड़ती हैं, उनका फिजिकल कांटेक्ट में जो फोर्स होती है, दैट इज नोन एज वंडर वॉल फोर्स. तो यहां पे जो रीजन है, दैट आर वंडर वॉल फोर्सेस. ठीक है, सिंस यहां पे देखो अल्केन में क्या CH4 है, CH3H है. ठीक है, और अल्केन्स में क्या है, जो हेलो अल्केन्स में क्या है, CH3Cl. ठीक है, तो क्लोरीन क्या होता है, साइज में इससे बड़ा होता है. हाइड्रोजन निकाल के ना एक हैलोजन लगा देते हैं, हाइड्रोजन निकाल के एक हैलोजन लगा देते हैं, हाइड्रोजन निकाल के एक हैलोजन लगा देते हैं, उसी को क्या बोलते हैं, हेलोअल्केन बोल देते हैं. तो देखो बाकी तो पूरा मॉलिक्यूल सेम है, पर हाइड्रोजन क्योंकि इसका साइज कम है, हैलोजन का साइज बड़ा है, तो बड़े साइज की वजह से, ठीक है, वंडर वॉल फोर्स ज्यादा होती है. बिकॉज वंडर वॉल फोर्स इज अ सिंपल फोर्सेज डिपेंडिंग अपॉन सरफेस एरिया एंड साइज. तो वंडर वॉल फोर्स ज्यादा होती है, बड़े साइज की वजह से वंडर वॉल फोर्स क्या होती है, हेलोअल्केन्स में ज्यादा होती है. ठीक है, तो फोर्स ज्यादा होगी तो उसको क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूल्स को बॉयल करना. बॉइलिंग का मतलब होता है ये वाला बॉन्ड तोड़ना, हमने बॉन्डिंग तोड़नी है. तो यहां पे वंडर वॉल फोर्स ज्यादा है, तो बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग है. ठीक है, बॉन्डिंग इज स्ट्रॉन्ग, बॉन्डिंग इज stronger in haloalkanes. Bonding is stronger in haloalkanes, या you can say alkyl halides as compared to simple alkenes. Bonding is stronger in haloalkanes या alkyl halide as compared to simple alkenes due to more van der Waals forces. ठीक है, और मोर van der Waals forces क्यों है, क्योंकि van der Waals forces सिंपली डिपेंड अपॉन द साइज. यहां पे हाइड्रोजन है, यहां पे क्लोरीन है, क्लोरीन का या हेलोजन कोई भी उसका साइज बड़ा होता है, तो अल्काइल हैलाइड केस में van der Waals forces ज्यादा होती हैं. यू गॉट दिस पॉइंट. नाउ द बॉइलिंग पॉइंट वी विल कंसीडर ऑफ कि अल्काइल हैलाइड के बीच में, जैसे ये है RCl, RBr, RI. ठीक है, तो यहां पे देखो सबसे ज्यादा बड़ा साइज किसका है, इसका एटॉमिक नंबर कितना है, 17 है. इसका एटॉमिक नंबर कितना है, 35 है, और इसका एटॉमिक नंबर है आई थिंक 58. ठीक है, तो आयोडीन का साइज सबसे बड़ा है. तो साइज की वजह से सबसे ज्यादा वंडर वॉल फोर्स कहां पे है, यहां पे है. ठीक है,
तो साइज बड़े होने की वजह से सबसे ज्यादा वंडरफुल फोर्स आयोडीन में है, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होगा. सो दिस इज द ट्रेंड अमंग अल्काइल हैलाइड्स एंड दिस इज द कंपैरिजन बिटवीन alkane and alkyl halide. So this was the boiling point. Okay, now density. So the first comparison it between alkanes and CH3H. This is methane. मैंने तोड़ के लिखा है इसको. This is methane and this is CH3Cl. This is haloalkane. ठीक है, इसमें R ग्रुप सेम है. तो तुम बताओ डेंसिटी किसकी ज्यादा होगी? डेंसिटी ज्यादा होती है हेलोअल्केन्स की. क्यों? क्योंकि डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास. डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम. डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास. तो हैलोजेंस का मास, बाकी तो ग्रुप सेम है, हैलोजेंस का मास हाइड्रोजन के मास से ज्यादा होता है, इसलिए हैलोअल्केन्स आर मोर डेंसर देन सिंपल अल्केन्स. ओके, नाउ मूविंग फॉरवर्ड, जैसे आ गया ये हेलो क्लोराइड आ गया, अल्काइल क्लोराइड आ गया, अल्काइल ब्रोमाइड आ गया, या अल्काइल क्या बोलते हैं उसको, तीसरा कौन सा आ गया, आयोडाइड आ गया. इस केस में सबसे ज्यादा वेट किसका होगा? इसका वेट ज्यादा है, इसका मास ज्यादा है, तो डेंसिटी भी किसकी ज्यादा होगी? ऐसे ज्यादा होगी. सो दिस इज द ट्रेंड फॉर डेंसिटी. ओके, नाउ सोल्यूबिलिटी. नाउ द थर्ड फिजिकल प्रॉपर्टी एंड द लास्ट फिजिकल प्रॉपर्टी विच आई विल टॉक इज सोल्यूबिलिटी. ओके, तो सोल्यूबिलिटी क्या है कि सोल्यूबिलिटी मतलब वाटर में सोल्यूबल है या नहीं है, वाटर में सोल्यूबल है या नहीं है, वाटर में सोल्यूबल है या नहीं है. ओके, आर दे सोल्यूबल इन वाटर और नॉट? ओके, सो दे आर पार्शियली सोल्यूबल इन वाटर. दे आर पार्शियली मतलब बिल्कुल इनसोल्यूबल नहीं है. ठीक है, दे आर पार्शियली सोल्यूबल इन वाटर. देर आर पार्शियली सोल्यूबल इन वाटर. देर आर पार्शियली सोल्यूबल इन वाटर. ठीक है, वाटर में सोल्यूबिलिटी के लिए मेन फैक्टर होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग. जो सब्सटेंस वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना सकते हैं, दे आर सोल्यूबल इन वाटर. ठीक है, फॉर एग्जांपल शराब है, इथेनॉल है, C2H5OH. ठीक है, C2H5OH ये क्या करता है? वाटर के साथ OHH, वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेता है. सो दो सब्सटेंसेस विच फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद वाटर, दे आर सोल्यूबल इन वाटर. बट these alkyl halides, for example this RCl or anything, hydrogen bonding is between only this hydrogen and electronegative element. तो electronegative element यहाँ पे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के साथ they are not able to form the hydrogen bonding. So hydrogen bonding is not there, so they are very much less soluble in water. ठीक है, they are very less soluble in water. Okay, so water is a polar solvent. Water is a polar solvent means negative positive both are there, so they are insoluble in water. सो जो वाटर में सोल्यूबल नहीं होता, वाटर बीइंग अ पोलर सोल्वेंट, जो सब्सटेंस वाटर में सोल्यूबल नहीं होते, जैसे अल्काइल हैलाइड्स आर नॉट सोल्यूबल इन वाटर, सो दे आर सोल्यूबल इन. जो वाटर में सोल्यूबल नहीं होते वो किस में सोल्यूबल होते हैं? क्या नाम उसका? जो वाटर में सोल्यूबल नहीं होते वो दे आर सोल्यूबल इन पोलर, दे आर इनसोल्यूबल इन वाटर. दे आर इनसोल्यूबल या वेरी लेस सोल्यूबल. पार्शियली लिख लो, दे आर पार्शियली सोल्यूबल इन वाटर. दे आर पार्शियली soluble in water. They are partially soluble in water. So if they are partially soluble in water, they are completely soluble in. जो वाटर में soluble नहीं होता, वाटर being a polar solvent. वाटर इज अ पोलर solvent. पोलर है ना, प्लस माइनस दोनों है. वाटर इज अ पोलर solvent. तो जो वाटर में soluble नहीं होते, they are completely soluble in. They are completely soluble in other solvents like in नॉन पोलर सॉल्वेंट. नॉन पोलर सॉल्वेंट का मतलब क्या आ गया? जिसमें प्लस माइनस कुछ नहीं होगा, लाइक बेंजीन C6H6, ना कोई प्लस है ना कोई माइनस है. बेंजीन भी एक सॉल्वेंट होता है. ठीक है, कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4. ठीक है, कोई खास प्लस माइनस नहीं है. तो दोज हु आर इनसोल्यूबल या पार्शियली सोल्यूबल इन वाटर, दे आर कंप्लीटली सोल्यूबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट्स लाइक बेंजीन, कार्बन टेट्राक्लोराइड. ओके, सो दीज वर द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो अल्केन्स. ओके.